पप्पू यादव ये न अब ऐसा काम कर दिए हैं कि इनको सलमान की तरह न सलमान खान जिस प्रकार से संडास में लुक के अभी बैठे हुए हैं उसी प्रकार से पप्पू यादव का भी हाल न यही हो गया आज से। अब ये भी न संडास में ही रहेंगे, अब गरीबों के बीच में या जनता के बीच में या बिहार में दिखेंगे नहीं। अब यादव आपने जब लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिया तो बहुत अच्छा लगा आपको, और जब लॉरेंस बिश्नोई आपको धमकी दे रहा है तो आपको फट क्यों रहा है? मतलब वही कहानी हो गया कि आप करे तो रासलीला और करे तो कैरेक्टर हीला, वही वाला काम हो गया। किसी ने पूछा कि तेजस्वी यादव के क्या सोचते हैं तो क्या बोले कि तेजस्वी यादव तो भतार है का, बोले ना मीडिया चैनल को सीधे कि ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री यही सीख लेंगे ना पप्पू यादव से कि वो बाबा भी जी हैं तो नेता के साथ वो बाबा हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं कह सकते। हम यूपी से हैं, उनका बहुत कार्यकाल अच्छा है। योगी जी को हम ही नहीं, यूपी नहीं, बिहार, महाराष्ट्र, उनका पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। बांग्लादेश में जब हिंदू को मारा गया तो पप्पू यादव को मुंह नहीं खुलता है, ठीक ना? और यहाँ सिद्धू मूसेवाला को मारा गया तो पप्पू यादव का मुंह नहीं खुला। जब बिहार के सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तो पप्पू यादव का मुंह नहीं खुला, लेकिन बिहार के एक आतंकवादी की मौत हो गई ना तो पप्पू यादव का मुंह खुल गया। समझिए, बिहार के एक आतंकवादी की मौत हुई तो पप्पू यादव का मुंह खुल जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता कि पप्पू यादव देश के हित में काम कर रहे हैं कि देश के विरोध में काम कर रहे हैं, बताइए। और लॉरेंस बिश्नोई ना वो बहुत अच्छा काम किए हैं, देश का आइडियल है, बताइए। वो आदरणीय है देश के लिए, हमारे लिए वो आदरणीय है। हम बने रहने के लिए सब कर रहे हैं ना, तो पप्पू यादव को औकात है जी लॉरेंस बिश्नोई के सामने। ये नाम से तो आदमी माने बढ़िया जो दाऊद का गुर्गा का हालत खराब हो रही थी पप्पू यादव का। इनको बात बताइए, बाबा सिद्ध का कोई अच्छा आदमी था क्या? बाबा सिद्ध की जो है 1600 करोड़ का घोटाला उसके ऊपर था, 27 केस उस पे चल रही थी, समझ गए ना? और उस पे ना लड़कियों के साथ में लंगा डांस करते हुए ना वीडियो वायरल है। अब बहुत सारे वैसे केस हैं जिसमें ना अनलीगल तरीका से लड़कियों के साथ ना गलत करते हुए उनके ऊपर बहुत सारे केस है, समझ गए ना? अब बात नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी मिली है, वहीं कुछ दिन पहले सलमान खान को भी धमकी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था जिसके बाद से ये चर्चाएं हो रही हैं और उनको धमकी मिली है, और इस पे हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस पे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। बने रहने के लिए सब कर रहे हैं ना, तो पप्पू यादव को औकात है जी लॉरेंस बिश्नोई के सामने। ये नाम से तो आदमी माने बढ़िया जो दाऊद का गुर्गा का हालत खराब हो रही थी पप्पू यादव का। इनको खाली चर्चा में बने रहने के लिए चाहिए और इनको कंट्रोवर्सी करना है, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास कोई। मतलब क्या लग रहा है कि ये पप्पू यादव सलमान खान के सपोर्ट में बोल दिए हैं इसलिए? वैसा कुछ नहीं, अपने आप में सब मन ग्रंथ कहानी है, वैसा कुछ मन ग्रंथ कहानी है, वैसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना, इनको खाली कंट्रोवर्सी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए इनको। सब अपना अपना हाईलाइटेड होने के लिए घुसर रहा है। हम तो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जितना अच्छा काम किए ना, कोई भी देश का नेता नहीं कर सकता है, बताइए। पप्पू यादव का क्या था, जो 90 के दशक में खुद एक गुंडा था, खुद उसका इतिहास देखिएगा, 90 के दशक में वो खुद एक गुंडा था। वो क्या भाषण देंगे, वो हाईलाइटेड होने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई ना वो बहुत अच्छा काम किए हैं, देश का आइडियल है, बताइए। वो आदरणीय है देश के लिए, हमारे लिए वो आदरणीय है। धमकी देना कहाँ से अच्छा है? संविधान में लिखा सिर्फ अच्छे आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है अभी तक। आप भी नहीं बोल सकते उनसे गैंगस्टर, सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं किया है अभी तक कोर्ट से। पप्पू यादव ने खुद ऑडियो शेयर किया है, क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है उसमें कर्म और कांड दोनों करने आता है, और वो मतलब इस सब मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोले। अच्छा, राजनीति पे ध्यान दे। न्यूज पर क्यों आ रहा है कि तो हम देख लेंगे। न्यूज पर क्यों आ रहा है कि Z+ सुरक्षा चाहिए, बताइए उसको। हम तो सरकार से इतना विनती करना चाह रहे हैं कि वैसा राजनेता को नहीं देना चाहिए Z+ सुरक्षा, जो हमारे पैसा से और कुछ विकास में लगा दिया जाए, लेकिन वैसा नेता को Z+ सुरक्षा नहीं देना चाहिए। हम कह रहे हैं पप्पू यादव है ना, जो खुद 90 के दशक में एक गुंडा है, उसका इतिहास ले लीजिएगा, वो खुद एक गुंडा है। पप्पू यादव भी लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिए थे, वो बात नहीं बोलेंगे क्या? वो बात नहीं बोलेंगे? ट्वीट किया गया था, तो ट्वीट कौन किया था? पप्पू यादव किया था ना। ये बताइए, पप्पू यादव का नहीं मुंह खुल रहा है, और अभी उनको धमकी मिला तो बहुत मुंह खुलने लगा। कहीं धमकी मिलेगा उनको? वो होते हैं मतलब वो करे तो रासलीला, वही करे तो कैरेक्टर हीला, वही हिसाब हो गया पप्पू यादव का। है पप्पू यादव काहे दिए? अभी बताइए, उसके बाद अपराध साबित नहीं हुआ है, फिर भी उसको बोले कि 24 घंटा के अंदर उसको दिमाग ठीक ला देंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोल रहे हैं,
कुछ समझ में नहीं आया पप्पू यादव का। पप्पू यादव का दिमाग खराब हो गया, कोई बात नहीं है। उनको काके हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए कि बेकार के पुनिया के सांसद बन के बैठे हुए हैं। उनका ये जो है ना दिमाग, ये लो दिमाग खराब हो चुका है। अरे भैया पहले अपराध उस पर साबित नहीं हुआ लॉरेंस बिश्नोई पे, आप डायरेक्ट बोल रहे कि 24 घंटे के अंदर दिमाग सटिया लेंगे। अब आज उनको हो गया, धमकी मिल गया तो उनको फटने लगा। तो पप्पू यादव ऐसा काम काहे करते हैं? उनको लालच हो गया, कोई बात नहीं है कि सबके जेट प्लस सिक्योरिटी मिल रहा है तो हमको भी मिले। पप्पू यादव का राजनीति आप नहीं जानेंगे, वो सब राजनीति के आदमी है। झूठ भी बोल रहे हैं क्या? और बताते हैं, दूसरी बात बताते हैं, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं पब्लिसिटी, हम बिल्कुल सही बात बोले, पब्लिसिटी के लिए आए हैं। और देखिए पहली बात है कि बिहार में जो है ना, बिहार में 4 गो उपचुनाव है अभी, ठीक ना। तो पप्पू यादव अभी राजनीतिक दिमाग लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है, समझ गए। पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, अरे लॉरेंस बिश्नोई क्या गलती किया, गलत क्या काम किया? मतलब सनातन के अगर कोई देवी देवता को मारा गया तो उसके बारे में आवाज उठाना क्या गलत है? ये बताइए। पप्पू यादव के यहाँ मुंह खुल रहा है? बांग्लादेश में हिंदू को जमा सुनिए, बांग्लादेश में जब हिंदू को मारा गया तो पप्पू यादव को मुंह नहीं खुलता है, ठीक ना। और यहाँ सिद्धू मूसेवाला को मारा गया तो पप्पू यादव का मुंह नहीं खुला। जब बिहार के सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तो पप्पू यादव का मुंह नहीं खुला, लेकिन बिहार के एक आतंकवादी की मौत हो गई ना तो पप्पू यादव का मुंह खुल गया, समझिए। बिहार के एक आतंकवादी की मौत हुई तो पप्पू यादव का मुंह खुल जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता कि पप्पू यादव देश के हित में काम कर रहे हैं कि देश के विरोध में काम कर रहे हैं, बताइए। और मेरे बाबा सिद्दीकी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था, वो मसीहा नहीं था, समझ गए ना। इन लोग का तो काम है कि अगर हिंदू के अगर कोई लड़ाई हो, हिंदू को मारा जाएगा तो इन लोग का मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन एगो अटुआ कटुआ माराएगा ना तो तुरंत मुंह खुल जाएगा, इन लोग का तुरंत मुंह खुल जाएगा, समझ गए ना। जहाँ एगो गोल टोपी लंबा दाढ़ी वाला माराएगा ना तो पूरे महागठबंधन के जो है ना मुंह खुलने लगा, कोई बात नहीं है। कहे नहीं पप्पू यादव का कोई कहेगा ना कि बिहार के थे, बाबा सिद्दीकी बिहार के थे। अरे भैया तो बिहार में 4 जगह रेप हुआ तो आपका मुंह कहे नहीं खुला? 4 जगह रेप होता है तो मुंह नहीं खुलता है, लेकिन एगो आतंकवादी मारा जाता है, एगो तुरंत भरे मुंह खुलने लगता है ना, होता है एक खुलने लगता है। इन लोग भैया देखिए, इन लोग पार्टी जो है ना महागठबंधन में भी शामिल है ना। महागठबंधन पार्टी जो है ना गोल टोपी और लंबा दाढ़ी वाला के है, हिंदू वाला का पार्टी नहीं है। जहाँ भी हिंदू को प्रताड़ित किया जाएगा ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, एक को बयान नहीं आएगा, लेकिन एक को मुस्लिम के देखिए कुछ होगा ना तो लगे हाँ यही से लेके चोटी तक कपारे ऊंचा कर लेंगे, तुरंत भर में कर लेंगे पप्पू यादव। तो पप्पू यादव अभी हम लास्ट करने वाले पप्पू यादव की हम बोलना चाहेंगे कि पप्पू यादव आपने जब लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिया तो वह बहुत अच्छा लगा आपको, और जब लॉरेंस बिश्नोई आपको धमकी दे रहा है तो आपको फट क्यों रहा है? मतलब वही कहानी हो गया कि आप करे तो रासलीला और करे तो कैरेक्टर हिला, वही वाला काम हो गया। पप्पू यादव अपने ऊपर उड़ता तीर लिए हुए हैं, उड़ता तीर का उनको भुगतान करना पड़ेगा, वो जैसे करे। आप जेड प्लस सिक्योरिटी का आप मांग कर रहे हैं, काहे आप बीच में पड़े? 543 लोकसभा मेंबर है, उसमें से आप ही सबसे वरिष्ठ लोकसभा मेंबर है क्या? आप काहे बोले देश हिजड़ों का फौज है, ट्विस्टबाजी कर रहे हैं, हाईलाइट होने के लिए बीच में आए। आप अभी जेड प्लस सिक्योरिटी खोज रहे हैं, किस आधार पे खोज रहे हैं? सिक्योरिटी खोज रहे हैं मतलब कि डर गए हैं? डर गए हैं कहाँ, डरे नहीं तो काहे फट रहा है अभी? उस टाइम तो बहुत चफर बोले 24 घंटा में हम सब खाली करवा देंगे, तो अभी खाली करवाएं, डर काहे गए? 15 दिन तो हो गया, 24 घंटा से ज्यादा हो गया, 15 दिन हो गया, खाली करवा दे। देखिए सबसे पहले बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का आजकल कोई भी गैंग बन जा रहा है, वो तो खुद 2 टके का गुंडा है, वो खुद 2 टके का लवारा गुंडा है। वो जेल में सजा काट रहा है, एक अपराधी है। कम से कम दर्जनों, कम से कम 40 मुकदमे उसके ऊपर आपराधिक दर्ज है। वो तो गुंडा है, वो कुछ भी करे। गुंडा का काम क्या है? एक दूसरे को धमकी देना, जो आपके विरोध बोले उसको धमकी देना। जैसे इससे पहले आपको पता होगा दाऊद इब्राहिम, वो क्या अंडरवर्ल्ड डॉन है, और उसके खिलाफ कोई बोलता था तो धमकी देता था। तो ये सब गुंडा लोग, ये सब 2 टका का गुंडा, ये लोग सिर्फ धमकी देना ही जानता है और कुछ कर नहीं सकता है। ये सब लॉरेंस बिश्नोई को बोल रहे हैं आप? लॉरेंस बिश्नोई से लेकर दाऊद इब्राहिम सबको बोल रहे हैं। पप्पू यादव भी यही बोले थे। पप्पू सुनिए ना, आप नहीं समझ रहे तब। पप्पू यादव ये लोग जो ऑडियो और वीडियो देख के हल्ला कर रहा है, इसको पता होना चाहिए। पप्पू यादव क्या बोले कि हम पहले पूछा कि आप कौन बोल रहे, पीए बोल रहे थे। पप्पू यादव बोले हाँ पीए। पप्पू यादव बन के नहीं बात किए हैं, पहले पूरा देखिए वीडियो को। पप्पू यादव का पीए बन के बात किए हैं, तब जी हुजूरी और जी कर रहे थे। पप्पू यादव जिस दिन बन के बात कर लेगा ना तो ऐसे 2 टके का गुंडा कहा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 2 टके का गुंडा बोल रहे हैं, और सलमान खान डर के मारे सिक्योरिटी। एक मिनट बता, एक मिनट, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंतर्गत आता है। अगर आपकी जान को भी अगर खतरा होगा ना तो उनका दायित्व तो बनता है कि आपकी सुरक्षा देंगे। वो लोग तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वो तो सेलिब्रिटी है सलमान खान, और चुने हुए प्रतिनिधि है पप्पू यादव, निर्दलीय चुने गए हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 टके का गुंडा बोल रहे हैं, तो डर है तभी तो सिक्योरिटी दिया गया है, डर तो है ना। तो सुनिए बताते रहे, अगर किसी का, देखिए अभी आपको पता होगा कि लगभग 15 से 20 दिन में लगातार ऐसा फोन जा रहा है एयरपोर्ट में
कि इस फ्लाइट में बम है, इस फ्लाइट में बम है, तो क्या उस फ्लाइट में बम तो नहीं रह रहा है, लेकिन झूठ मूठ का अफवाह, मतलब होता ना फुलझुरी बम फटा है नहीं, हल्ला हो गया। तो वही हाल है लॉरेंस बिश्नोई का, बस कुछ फटना है नहीं, बस झूठ मूठ का हल्ला कर देना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहे, लॉरेंस बिश्नोई बोल रहे, धमकी दे रहे, ये तो कुछ नहीं। अब देखिए कि नहीं एयरपोर्ट पर कितना धमकी मिला है कि 40 हवाई जहाज के ऊपर 40 हवाई जहाज में बम है तो बम से उड़ जाएगी फ्लाइट, ये सब धमकी मिल रहा है ना, लेकिन जब जांच चल रही है तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो वही यार लॉरेंस बिश्नोई का है, लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है, एक गुंडा टाइप का 2 टके का गुंडा है, मवाली है, वो जेल में बंद है और आगे भी जेल में बंद रहेगा, वो जितना जल्दी बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि 40 मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर, 1-2 मुकदमा नहीं है। अगर गृह मंत्रालय जिस दिन चाले गृह मंत्री अमित शाह, तो वो 2 टके का गुंडा 2 मिनट में मिसा जाएगा, लेकिन अमित शाह चाहते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चाहते, पता नहीं क्यों इतना लॉरेंस बिश्नोई से इन लोगों को मोहब्बत है, प्यार है, वो तो अमित शाह बताएंगे और कुछ गोबर भक्त जो वो बताएंगे। बिश्नोई जो काम कर रहा है, हम तो बिश्नोई के आइडल मानते हैं, क्योंकि वो जो बिश्नोई को मानते हो आइडल? हाँ क्यों? क्योंकि वो ये यहाँ से मुल्ला को भगाने का बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो मुल्ले का पक्ष लेगा तो देश उनका भी है ना, मुसलमान का भी तो देश है, भगाने का काम कर रहे हैं, तो संविधान में लिखा है ना। वो संविधान का बात छोड़ दीजिए, बांग्लादेश संविधान से ही देश चलता है बाबू, वो बच्चा, संविधान से ही देश चलता है, पता है ना तुमको? पढ़ाई करते हो, किस क्लास में हो? 12th में। 12th में हो तो पता है ना इतना, वो पता है। संविधान को छोड़ दो, ऐसे नहीं बोलो। नहीं, हम छोड़ देंगे। अगर सनातनी अगर उठा है सामने, अगर संविधान तोड़ के अगर सही काम कर रहा है तो उसके पीछे सनातनी भी संविधान के नीचे ही है। नहीं, सब संविधान के नहीं, नीचे। अगर कोई अच्छा काम सबसे ऊपर है। नहीं मैम, जो अच्छा काम करेगा उसके आइडल है हम। राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? हमारा संविधान है। अरे उसको छोड़िए ना, गोली मारिए, संविधान को गोली मार दीजिए, जो सही काम करेगा उसके समर्थक है हम। अब बिश्नोई अभी सही काम कर रहा है। संविधान में क्या गलत लिखा है? संविधान में क्या गलत? वो अपनी जगह, हम अपने जगह, ठीक है। संविधान में तो ये भी लिखा है कि सब भाई भाई हैं, तो भाई रह के कहाँ रह रहे हैं? ईट से ईट बजाने का बोलते हैं। दोनों को रहना पड़ेगा ना, जैसे तुम बोल रहे हो एक का विरोध कर रहे हो। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वो जो हिंदू रहना है, हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है, भारत हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। यहाँ उल्ला मुल्ला काम नहीं करने वाला। बिश्नोई जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है। हम पप्पू यादव को यही सलाह देंगे कि घर से बाहर उहर ना निकले, न तो कल फिर से Z+ से ज्यादा भी सिक्योरिटी मांगना पड़ेगा उनको। इस चलते पप्पू यादव जी, आप कृपया करके अपना बयान वापस ले लीजिए, यही हम कहना चाहते हैं। और कुछ ज्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपके पप्पू यादव एक अच्छा नेता है, काम करते हैं। इतने सलाह देंगे कि घर से बाहर न निकले। सलमान खान के पक्ष मत लीजिए, क्योंकि सलमान खान के कुछ ही दिन की जिंदगी है। अच्छा, उनका ही पक्ष लिए इसलिए धमकी मिलाई? हाँ, और उसका तो मार देते, उनको सरकार 24 घंटा का समय देता था। अब 24 घंटा आप ले लीजिए। बिश्नोई तो जेल में है, फिर भी आपको धमकी दे रहा है। अब बाहर है, फिर भी आप बिश्नोई को कुछ नहीं किए। 24 घंटा आप ही तो बाहर है, जाइए जेल में मार दीजिए। तो वो नहीं हो रहा है। आप कहीं भी जाइएगा ना, तो बिश्नोई का इतना गट बरियार है, उनका दुबई में भी चल रहा है। बहुत घर से बाहर मत निकलिए, ना तो कखनी मरा जाएगा तो कोई ठीक नहीं है। ये चलते अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और नहीं तो माफी मांग लीजिए बिश्नोई से, सही रहेगा। यही पप्पू यादव जी, हम तो हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, घर से उठ से मत निकलिए। अपना जो बयान दिए थे कृपया करके वापस ले लीजिए, दूसरे के मैटर में ना पड़िए। अपना देखिए, बिहार को देखिए ना, क्या ला दूसरे जा रहे हैं, दूसरा देश में आते हैं, दूसरा राज्य में पीछे पड़ रहे हैं। मुंबई को देखिए, मुंबई छोड़ दीजिए, मुंबई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा छोड़ दीजिए। बिहार देखिए, बिहार के लोग जा रहे हैं कमाए, वो देखिए ना। तो इनको देखना है कि बिश्नोई के मार देंगे तो ये देख लेंगे, वो तब छोड़िए। सांसद और नेता को भी सोच समझ के ट्वीट करना चाहिए, वो तब तुरंत ट्वीट जान से मारने का धमकी मिल जाएगा। वो ट्वीट करने पे वो तो स्टार्टिंग में मैडम आपको पता होना चाहिए, वो 24 घंटा का समय मांगे थे। वो इनको कोई प्रॉब्लम था बिश्नोई से? नहीं प्रॉब्लम था। इनसे कुछ ये क्यों किए थे? ट्वीट नहीं करना चाहिए था। जो अगर ट्वीट कीजिएगा, अगर उसके हाथ पड़िएगा तो वो पड़ाएगा ही। सलमान खान कैसे भी नुके पड़े हैं, उनको वो 2-2 करोड़ का गाड़ी में घूम रहे हैं नुक के, वो भी सामने आए ना। हाँ, बिश्नोई परिवार के हिरन को मार दे रहे हैं। हाँ, कितना दुख की बात है। ऐसे भी उल्ला मुल्ला जो लोग हैं वो गाय काटे खा रहे हैं। वो सनातनी चुप है तब ना, अगर देख ले हम, तो अगर हम सनातनी अगर हम सामने देखे काट रहा है तो उसको वहीं पे हम उसको काट देंगे, जेल हो तो हो। ऐसे भी मर्डर करने वाले ही नेता बनते हैं, हम भी मर्डर करेंगे, नेता बनेंगे। मर्डर करने वाले नेता बनते हैं। पप्पू यादव को देखिए, 1990 से ही देख रहे हैं मर्डर करके। अभी अच्छे लोग भी बनते हैं। अच्छे लोग कहाँ बनते हैं मैम? एक भी अच्छे लोग बताइए हमको। एक भी अच्छे लोग नहीं। कहाँ अच्छे लोग हैं? आपके लिए कुछ अच्छा कर दिए हैं? अच्छा लोग है तो मेरे लिए क्यों करेगा? देश के लिए करेंगे ना। क्या कर दिया? तो नेता लोग किस लिए हैं? देश के लिए हैं। नेता लोग अपना पैकेट गरम करने के लिए है, ठीक ना। वो अपना पैकेट गरम करने के लिए, और कुछ जनता के लिए कुछ नहीं करते। कुछ कहाँ कर रही है? कहाँ कुछ कर रही है? बिहारों को देख लीजिए ना। यही हम प्रार्थना करेंगे, आप
योगी जो कर रहे हैं ना वही से एक कोई नेता आ जाए योगी यहाँ भी पलटना जैसे जाए। योगी जी कौन मर्डर किए हैं, वो भी तो अच्छे नेता है ना। योगी जी को छोड़ दी, योगी जी दो चार लोग तो अच्छे हैं ये। हाँ अब ऐसे भी सब यहाँ लालू जी वही हैं, नीतीश चाचा भी, पलटू चाचा ये हैं, क्या कहाँ क्या बोलना चाहिए वो भी उनको समझ में है नहीं। ठीक है, बच के चिराग पासवान भी नया चेहरा है, वो अच्छे नेता है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे पे ध्यान देंगे, यहाँ बिहार के बारे में सोचेंगे। हम लोग को ज्यादा चाहिए कि चिराग पासवान सही है, ये है कि वो भी नए हैं। अगर वो बाबा भी हैं, मटके वो बाबा भी जी हैं, तो नेता के साथ वो बाबा हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं कह सकते। हम यूपी से हैं, तो उनका बहुत कार्यकाल अच्छा है। योगी जी को हम ही नहीं, यूपी नहीं, बिहार, महाराष्ट्र, उनका पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। शासन को उन्होंने कार्रवाई का एक्शन दिया है, छूट दिया है, बहुत अच्छा है। नहीं, इनका कहना है कि नेता लोग जो होते हैं क्या मतलब जो मर्डर करके नेता बनते हैं, ऐसा वाला। मैं सपोर्ट करता हूँ। ऐसे जो एग्जाम्पल में दी कि योगी 70% लीडर हैं जो वो रियल में ऐसे हैं। अब बात कर खास बाबा करेंगे तो बाबा ऐसे नहीं है। बाबा वो एक सन्यासी भी बाबा के साथ हैं, वो अपना घर परिवार सारा छोड़ के वो देश हित में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बाबा की जय। जय सिया राम। आप क्या बोलेंगे एंगल्स पे? पप्पू यादव को धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। पप्पू यादव को आज कोई नया धमकी नहीं मिला है। पप्पू यादव को सूरज भान और आनंद मोहन जैसे नेता भी उनको धमकी दिया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ा। पप्पू यादव कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। पप्पू यादव को भारत का सबसे बेहतरीन सांसद का अवार्ड मिला हुआ है, और उन्होंने जिस तरह गरीबों के हक में काम किए कोरोना काल में, जो बिहारी प्रवासी मजदूर जो थे आपको मद्रास में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, सब जगह वो अपने पैसे से बस भेजवा के जब मंगवाने का काम किए, तब बिहार सरकार का नींद खुला कि एक सांसद होके जब इतना कर रहा है तो हम तो मुख्यमंत्री एक प्रदेश के, हमको भी कुछ करना चाहिए। तब इन्होंने जो है यहाँ से ट्रेन भेजना शुरू किया। तब अब तो जब ये बोले ना कि पप्पू यादव ने एक काम किया तो मुख्यमंत्री का दिमाग खुला, तो मुख्यमंत्री का अभी एगो दिमाग खुलना चाहिए कि जब आप जैसे पत्रकार जब जाके उनसे पूछते हैं कि पप्पू जी लॉरेंस गुट पे क्या कहिएगा, आप ट्वीट क्यों डिलीट कर दिए, तो वो क्या कहते हैं सुने ना आप, कितना अमर्यादित तरह से भाषा बोले। किसी ने पूछा कि तेजस्वी यादव के क्या सोचते हैं, तो क्या बोले कि तेजस्वी यादव तो और भातार है कहा, बोले ना मीडिया चैनल को सीधे कि ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री यही सीख लेंगे ना पप्पू यादव से। तो पप्पू यादव अभी उनका मानसिक संतुलन खो दिए हैं, और उनको पता है ना अब डर किस लिए रहे हैं कि वो सांप के बिल में हाथ डाल दिए हैं। लॉरेंस गुट से पंगा लेने का मतलब डर लग रहा है उनको। डर, अब वो सोच रहे हैं कि मेरे गला का फांसी बन गया है, अब इस फांसी को हम कैसे निकालें। पोस्ट तो डिलीट कर दिए, उसके बाद अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लॉरेंस को किस लिए धमकी दे रहे हैं और क्यों 2 कौड़ी का गुंडा मवाली गली का गुंडा बोले। तब जाके उसको पता अब चला, तब ना जाके गृह मंत्रालय से कह रहे हैं। उनका एगो छोटा सा आवाज से लेके बॉम्बे तक उनको धमकी मिल गया। बॉम्बे गए कुछ बोला, आप लोग सुने होंगे, कुछ बोला लॉरेंस गुट नहीं बोला, लेकिन जैसे वो सलमान खान के पक्ष में खड़े हुए उनको डंडा मिल गया कि भाई अब तुम सावधान हो जाओ कि ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो जो पंख बचा है वो भी तुम्हारा कट जाएगा। इसलिए इनका भी कहना सही है कि वो बिहार के मसीहा पप्पू यादव हो, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो उनके भी कभी हाथों में हथकड़िया लगा के गला में जबरदस्ती जेल में डाला गया और उनके ऊपर सीध हुआ, जेल काटे, सजा किए, तो भी तो गुंडा मवाली हुए। तो कैसे उसे 2 कौड़ी का गुंडा कह सकते हैं आप? जो वो अपने प्रकृति के लिए, जो जानवरों के लिए, लॉरेंस गुट जो है, लॉरेंस बिश्नोई के जो समाज है, थोड़ा सा अध्ययन करिए उसके बारे में, तब कुछ भी बोलिए। वो क्या कहता है कि हमारे बात, आपके जब बात आप आज सम्मान किया जाएगी, आपको चलते रास्ते में कोई कुछ गलत बोल दे, आप कितना भी कमजोर आवाज उठाइएगा कि नहीं, आवाज उठाइएगा। बिल्कुल। इस तरह से वही जो लॉरेंस गुट है उसको उसी बात की आहत है कि लॉरेंस बिश्नोई समाज जो है काले हिरन को या हिरन समाज को, हिरन को वो क्या करता है, अपने स्तनपान कराते हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं और औरतें जो हैं उस हिरन के बच्चे को अपना दूध पिला करके पालती है। और आप बहुत अच्छा है, एक्टर है, पैसा है, रखे हैं, बाहुबली है, तो आप जा करके जंगल में हिरन को मार दीजिएगा। यहाँ सरकार कह रही है कि भाई बचाओ। आजकल हर तरफ आप देखिए कि नीलगाय, पशु को भी ले, तो जब वहां जा रहे हैं तो आप कानून को हाथ में कैसे ले लीजिएगा? तो आप अगर कहते हैं कि वो बाबा सिद्दीकी को मार देता है, मूसे वाला को मार देता है,
उनका अलग है, लेकिन आप जब किसी के बीच में जाके पढ़िएगा तो वो तो अपने बचाव में खड़ा होगा। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई अपने बचाव में खड़ा हुआ है। आज पप्पू यादव को धमकी दिया, पहले तो वो नहीं न दिया था इतने दिनों से। तो पप्पू यादव, सीधी सी बात है कि 4 विधानसभा का उपचुनाव है बिहार में और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा तो हम तो पार्टी विलय कर ही लिए हैं, पत्नी मेरा कांग्रेस में है ही, यहाँ हम निर्दलीय लड़के पार्टी के जीतिए गए हैं, तो थोड़ा और मसीहा बन जाए। लेकिन अब तो मसीहा का अब तो खुदे फंस गए हैं। अब वही एक हम लोग का भोजपुरी में कैसे कहावत है कि तार के नीचे क्या आता है ना, तो वो आ गए हैं। अब ये सोच रहे हैं कैसे अपना गला, तो गृह मंत्रालय को दरवाजा खटखटाइएगा कि हमको सुरक्षा दीजिए, गोली मार देगा, तो सांप काटेगा तो इलाज कराइए आप। सबसे पहले कि लॉरेंस बिश्नोई हो या पप्पू यादव हो या आनंद मोहन हो या आनंद सिंह, कोई भी बाहुबली दबंग हो, किसी को धमकी देना, कानून को अपने हाथ में लेना, यह गैर कानूनी है। इसका मतलब है कि इन लोगों को सरकार द्वारा अंदर अंदर प्रोटेक्शन है, तभी तो मनोबल है, तभी तो इस तरह का बात बोलते हैं। ये नहीं, मुद्दे की बात नहीं है। ये क्यों कोई भी व्यक्ति, कोई भी, मैं ये बात ये नहीं किसी का पक्षधर नहीं है। अगर उधर का पार्टी उधर मिल जाएगा, अगर तो ये तो इस तरह तो हमारा देश बारूद के ढेर पर चला जाएगा। सब एक दूसरे को धमकी देने लगेगा। गांव में भी बिहान कोई उसको कोई धमकी, कोई मारेगा पीटेगा तो वो भी कहीं से लाके उसकी हत्या कर देगी। तो ये भारत का कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है मैडम, और आने वाला दिन में हर जनता इसका जो है फॉलो करे लगेगा। तो फिर सरकार को एक छोटा मोटा गरीब लोग से अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे सजा दिया जाता है। हाँ, उसे सजा मिल जाता है 20 बरस का, या उसका जीवन कारावास मिल जाता है। ये बड़े बड़े गुंडा लोग इतना करता है, मर्डर, लूट, अपहरण, इन लोग के सजा क्यों नहीं देती है कानून, और क्यों नहीं देता है? अब बड़े बड़े नेता कहाँ चला जाता है? हाँ? कोई अगर किसी गरीब से अगर किसी कारण से मर्डर हो जाए तो उसको जेल सजा देता है कानून कि जाओ तुम जेल में रहो। कोर्ट, लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको सजा सुना देती है। ये भारत में इतने बड़े बड़े गुंडे हैं, उसको सजा सरकार क्यों नहीं देती है? गुंडे के कहाँ चला जाता है? गुंडे के बात कर रही है, गुंडे का तो एक तरफ देखिए कि आप हर किसी के पास माइक ले गई होंगी। जैसे ही आपने लॉरेंस गुड का नाम रखा, सभी लोग जान गए कि हाँ लॉरेंस गुड कौन है। लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा हटिए और दूसरे जगह जाके पूछिए कि पप्पू यादव कौन है, आपको 1% लोग सुनने को मिलेगा कि बता देंगे पप्पू यादव जो लॉरेंस से लड़ रहा है, कोई नहीं जानेगा। पुराना नेता बिहार में है तो पप्पू यादव को लोग जानता है, लेकिन लॉरेंस को पूरा भारत के साथ विश्व के लोग जानते हैं, जो सामाजिक रूप से अपने धर्म के लिए आगे बढ़ करके संरक्षण में, इसलिए लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पप्पू यादव जो हमारे बिहार के सांसद रह चुके हैं और नेता रह चुके हैं बहुत पुराने जमाने से, और वो गरीबों को मदद करते आए हैं। हर सभा में पप्पू यादव खड़ा रहते हैं। मैं बाढ़ से रघुवीर राम बोल रहे हैं। पप्पू यादव के अगर देखिए कोई भी अगर एलर्जी किसी का हो तो उसके खिलाफ में भले बोल दो, लेकिन पप्पू यादव जो है पहले बार जब सांसद बने थे, उसलिए बिहार के प्रति बहुत से सांसद में जो है झगड़ा किए, कह रहे मेरे को बिहार को मिलना चाहिए, हमारे बिहार में कुछ भी नहीं है। वह पप्पू यादव पहला सांसद था जो जाके संसद में हल्ला मचाया, और उन्होंने बिहार के विकास के बारे में हरदम लड़ता रहा है। वो पप्पू यादव है। देखिए, पहली बात यह है ना कि पहले जो है ना सलमान खान से दोस्ती दुश्मनी का मतलब ना कैरियर खत्म हो जाता था, समझ गए ना। लेकिन अब जो है सलमान खान के दोस्ती का मतलब ना जहाँ लाइफ खत्म जिंदगी खत्म, वही हुआ है से आपका पप्पू यादव के साथ में। पप्पू यादव ना सोच रहे थे कि हम सलमान खान का चहेता बन जाए, हम बिहार से उठकर ना मुंबई पहुंच जाए, समझ गए। फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना चमकाए, चेहरा चमकाए। लगातार आप कितना अच्छा गरीबों को सेवा कर रहे थे, गरीबों को सेवा करते करते आप किस तरह से आप सांसद भी बन गए थे। क्या जरूरत था आपको उड़ते चिड़िया के पंख गिनना, क्या जरूरत था? अब पप्पू यादव सोच रहे थे ना कि पहले वाला डाउन है ना, पप्पू यादव की तो ये तो बात किया जाए तो पहले ही डाउन ही थे, जो कि छोटा सरकार से इनको भी पहले जाना जाता था। लेकिन पप्पू यादव, इनको ये नहीं पता था ना कि जिनसे ये पंगा ले रहे हैं वो खुद ही डाउनों का डाउन है, समझ गए ना। उसके पीछे ना लाखों हिंदुओं, ना जाने करोड़ों सनातनियों का ना उनके सपोर्ट है। इसे लॉरेंस बिश्नोई को गलत ठहराना यानी कि उनसे पंगा लेने के बाद बराबर है। अब पप्पू यादव ये ना अब ऐसा काम कर दिए हैं कि इनको सलमान की तरह ना, सलमान खान जिस प्रकार से संडास में लुक के अभी बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से पप्पू यादव का भी हाल ना यही हो गया आज से। अब ये भी ना संडास में ही रहेंगे। अब
गरीबों के बीच में या जनता के बीच में या बिहार में दिखेंगे नहीं अब ये आराम से दिखे। बाबा सिद्दीकी से का जब ये मर्डर हुआ था तो गए थे मिलने के लिए, उनके बेटे से जाके मिले थे, और सलमान खान के भी मामले में उनसे भी जाके मिले थे। मतलब मिल नहीं पाए थे लेकिन गए थे मिलने के लिए। तो क्या इस सब वजह से ये सब हो रहा है? समझ गए ना। एक बात बताइए, बाबा सिद्दीकी का कोई अच्छा आदमी था क्या? बाबा सिद्दीकी जो है 1600 करोड़ का घोटाला उसके ऊपर था। 27 केस उस पे चल रही थी, समझ गए ना। और उस पे ना लड़कियों के साथ मलंगा डांस करते हुए ना वीडियो वायरल है। अब बहुत सारे वैसे केस हैं जिसमें ना अनलीगल तरीका से लड़कियों के साथ ना गलत करते हुए उनके ऊपर बहुत सारे केस है, समझ गए ना। अब बात रहा पप्पू यादव भी आपको कोई बढ़िया आदमी है नहीं। पप्पू यादव को ना छोटा सरकार कहा जाता है। इसके पहले ना वो एक देशद्रोही थे, अब बहुत ज्यादा कितनों के मारे हुए थे, समझ गए ना। क्रिमिनल ही पप्पू यादव थे। अब जाके गरीबों को सेवा करने लगे, सत्कार करने लगे, क्योंकि वो सांसद बनना था, इसलिए उन्होंने लगातार वो सेवा कर रहे थे गरीबों के बीच में। तो पप्पू यादव से हम यही कहना चाहते हैं, हम तो वो पहले ही बोल रहे थे, कुछ दिन पहले इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें एक पत्रकार द्वारा बोला गया था कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोला था, एक पत्रकार आवाज उठाया था, तो किस प्रकार से उनको गाली दिए थे, अच्छा दिए थे, यही देकर वो चुप भी बताए थे कि हम लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम नहीं चर्चा करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर से चर्चा किया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि हम फिर से जाएंगे, उसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा सा डॉन थोड़ी है, वो उसका जो है पूरे वर्ल्ड में जो उसका है ना आदमी फैला हुआ है, कम से कम 700 उसका ना शूटर है, समझिए ना। पप्पू यादव कुछ है उसके आंगो। जब वो बाबा सिद्दीकी को मार सकता है, सलमान खान से भी बड़ा हस्ती था बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी जो है सांसद था ही, उसके पहले ना बहुत बड़ा ना आदमी है उसका, समझिए ना। उसको जब मार सकता है, सलमान खान को मारने की धमकी दे सकता है, पप्पू यादव कौन सी चीज है, समझिए ना। पप्पू यादव ना बहुत गलत किए थे, अब इनको ना सजा मिलना चाहिए। हम नहीं तो चाहते कुछ हैं, ऐसा गलत नहीं किया। लेकिन हम भी यही नहीं चाहते हैं कि बिहार का एक अच्छा नेता, जो कि अभी फिलहाल तो अच्छा नेता है, उनको कोई क्षति पहुंचा। तो आप लोगों ने सुना कि लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो भी मामला चल रहा है सलमान खान पे या फिर ये बाबा सिद्दीकी पे, तो इस पे ट्वीट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा उनको धमकी नहीं मिलता, कॉल नहीं आता। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।